Hi guys, welcome back to my channel. I'm here with you all, with the topic 2, which is the part 2 of physics. Physics chapter 2 ka part 2 we are gonna start, and for part 1 you have to wait till I go for second revision or third revision as possible. ठीक है. सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसमें हम सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने वाले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को. ओके, सो कंडक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर बेसिकली हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. So these are the substances which allow large scale physical movement of electric charges through them when an external electric field is applied. या मैं कहूँ तो these are the substances which allow the electric charges to flow through them easily. ये वो सब्सटेंसेस जैसे कि एक सब्सटेंस से लो, अगर ये अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इससे ईजिली फ़्लो हो जाएं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू देम ईजिली, तो उस केस में इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं. So these are the substances which allow large scale physical movement of electric charges. ये allow करते हैं large scale physical movement electric charges का through them, and also allows the movement of free electron through them. ठीक है. इनके एग्जाम्पल्स गिवन हैं, इनके एग्जाम्पल्स सी. ये बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड विच इज़ इग्नोर्ड बाय अ लॉट, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस. ईजी है इसलिए कम टाइम लेगा. जस्ट रीड थ्रू इट, गो थ्रू इट. सो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट. ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है. हमारा एसिड्स, हमारी एल्कलीज, ये सब एग्जाम्पल हैं कंडक्टर्स के. सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो. इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो. एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. सरफेस, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है कंडक्टर का, तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए हर पॉइंट पे. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो खैर ज़ीरो होता ही है. इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट कंडक्टर के, एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग हो सकती है सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर्स की. सो ये था फॉर कंडक्टर्स विच इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस MCQs ऑब्वियसली वेटेज रख रहे हैं, केस बेस्ड वेटेज रख रही है. सो कंसेप्ट मैटर करता है. सो कंडक्टर्स जो हैं बेसिकली एक याद रखना, पहला तो पॉइंट कि ये बेस्ट कंडक्टर कौन सा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट कंडक्टर है हमारा सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. दूसरा पॉइंट ये रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होता है चार्ज कंडक्टर पे, तो नॉर्मल होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है बेसिकली वो ज़ीरो होता है इनसाइड अ कंडक्टर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉर्मल होता है बट इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है और सरफेस पे नॉर्मल होता है. फर्दर मूव करते हैं इंसुलेटर्स पे. इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच अलाउ डू नॉट अलाउ बेसिकली टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम. ये बेसिकली अलाउ नहीं करते फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम, अपने से फिजिकल मूवमेंट किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का. व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है. तो एग्जांपल है डायमंड, इबोनाइट, वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा, वैक्स होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, माइका होगा, वुड होगा, ग्लास होगा. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के. ठीक है. इंसुलेटर्स आर ऑल्सो डाईइलेक्ट्रिक्स. अब इंसुलेटर्स डाईइलेक्ट्रिक्स होते हैं. अब वो कौन से इंसुलेटर्स डाईइलेक्ट्रिक्स होते हैं अभी जानेंगे. सो द रब्ड इंसुलेटर्स वर एबल टू रिटेन चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम, सो दे वर कॉल्ड डाईइलेक्ट्रिक्स. क्या था कि जो रब्ड इंसुलेटर्स हुआ करते थे, तो रब्ड इंसुलेटर्स में चार्जेस उन पे आ जाते थे, रिटेन कर सकते थे वो चार्जेस को, जिसकी वजह से उनको डाईइलेक्ट्रिक्स कहा जाता था. तो व्हाट आर डाईइलेक्ट्रिक्स? ये जो वर्ड है डाईइलेक्ट्रिक्स,
सी द डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, जो बिना कंडक्ट किए इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इन द सेंस कि इंसुलेटर्स आर डाइलेक्ट्रिक्स आर द बेसिकली द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं विच कुड नॉट रिटेन चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम बट इमीडिएटली ड्रेन्ड अवे चार्जेस, no wait, which were able to retain charges placed on them, जो उन पे जो भी चार्जेस रखे जाए वो उसे रिटेन कर लेते हैं, और नॉन डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं विच आर डू नॉट रब्ड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन डाइलेक्ट्रिक्स। अभी देखो मैं ज़रा फ्लो चार्ट की सेंस में आपको समझाती हूँ, जस्ट चेंज दी कलर। सो मैं बात कर रही थी इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में दो होते हैं, एक तो होता है इंसुलेटर्स की बात करते हैं, इंसुलेटर्स में हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं, तो रुक जाओ ज़रा, इंसुलेटर्स में हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या वर्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक्स वर्ड क्या है अभी समझाती हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली द सब्सटेंसेस विच कुड insulating substances or materials which could retain the charges when rubbed, जो retain, ये basically rubbed insulators होते हैं। ये कैसे होते हैं, रब्ड इंसुलेटर्स होते हैं जो चार्जेस को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो उन पे होते हैं, प्लेस्ड ऑन देम विच कुड रिटेन द चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम। वहीं जो कंडक्टर्स में आते हैं हमारे नॉन डाइलेक्ट्रिक्स। सो ये नॉन डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये जो नॉन डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये रब्ड कंडक्टर्स होते हैं। दीज आर रब्ड कंडक्टर्स विच कुड नॉट रिटेन द चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम बट इमीडिएटली ड्रेन्ड अवे द चार्जेस। सो इनको हम नॉन इलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इतना ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद कंडक्टर्स इंसुलेटर्स पे हम पहुंचते हैं फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस पे। सो फ्री चार्जेस वही चार्जेस जो इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। बाउंड चार्जेस जो होते हैं ये इमोबाइल चार्जेस होते हैं, जिनका कोई मूवमेंट नहीं होता, स्टिल चार्जेस होते हैं। सो जो हमारे ये कहते हैं फ्री एंड बाउंड चार्जेस, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, फ्री और बाउंड चार्जेस के बेसिस पे। इन मेटेलिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल्स के एटम्स के आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स, ये एटम से डिटैच हो जाते हैं एंड मूव ऑलमोस्ट फ्रीली इनसाइड द मेटल। मेटेलिक कंडक्टर्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये आउटर शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिटैच हो जाते हैं जब किसी और सब्सटेंस से रब किया जाए इनको, और ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ से आउटर मोस्ट शेल से जो भी चार्जेस होते हैं। सो यही कहा गया है किस में होता है, मेटल्स में होता है। सो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो बेसिकली जो हमारे फ्री चार्जेस होते हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड, ठीक है। एंड दीज आर मोबाइल चार्जेस। 3 पॉइंट्स बता दिए। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड, दीज आर मोबाइल चार्जेस, ठीक है। द पॉजिटिव आयन्स विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स रिमेन्स हेड इन देयर। अब बाउंड चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री चार्जेस का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़रा समझो बाउंड चार्जेस को। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, P+ लिखती हूँ, प्रोटॉन्स होते हैं, प्लस कुछ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्लस कुछ फिक्स्ड इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिनको कहा जाता है वो भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना, ये बाउंड होते हैं, कि ये इमोबाइल चार्जेस होते हैं। बेसिकली द वर्ड इज़ इमोबाइल। सो ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, बाउंड चार्जेस कहा जाता है। सो ये हेड रहते हैं इन देयर फिक्स पोजीशन, दीज इमोबाइल चार्जेस कंस्टिट्यूट दी बाउंड चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इन द सेंस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों आयंस होते हैं, ठीक है।
और दोनों ही चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। हाउएवर इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। वहीं इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियाई के एंड कैन नॉट बी डिटैच फ्रॉम द एटम्स। अब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में बिहेवियर कंडक्टर्स का। सो फॉर दैट आई अपलोड अनदर वीडियो।